प्रणाम सभी को। मैं वैद्य गरिमा सैनी। अभी लेटेस्ट जो मैंने वीडियो डाली है उसमें सभी का क्वेश्चन अब ये रहेगा कि आपने वात के विकार तो बता दिए कि ये होते हैं, लेकिन ये हुए कैसे, ये हमारी बॉडी में आए कैसे, कैसे ये वात विकार हमारी बॉडी के अंदर आ गए। ऐंठन, सुप्तता, खुड्डता, ये सब आए कैसे हमारी बॉडी में। तो ये सब कैसे आए ये मैं आप थोड़ा बता देती हूँ आपको। जो हम अपनी डाइट लेते हैं, अपना आहार लेते हैं, अपना डेली का जो रूटीन है उसमें हम आहार का जो सेवन करते हैं, उसी आहार में 6 रस छिपे रहते हैं। हमारे आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में 6 रस बताए गए हैं जो आहार के अंदर ही रहते हैं। कौन कौन से होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये जो 6 रस होते हैं, अब कोई किसी तरह का आहार करता है, कोई किसी तरह का आहार खाता है। सबके घर की डाइट अलग होती है, सबके घर का बनाना अलग होता है, सबकी मम्मियों का, पापा का और घर में जितने भी मेंबर्स रहते हैं सबकी पसंद अलग होती है, सबका डाइट चार्ट अलग होता है। सबके घरों से आप देखेंगे तो आप समझेंगे इस बात को कि आहार के जो 6 रस होते हैं, सबके आहार अलग हैं, तो रसों का जो खाने का क्रम है वो भी अलग हो जाता है। आप किस तरह का आहार ले रहे हैं ये डिपेंड करता है कि किस तरह का रस आपके अंदर जा रहा है खाने के साथ। अभी क्या करते हैं जो लोग, मधुर, अम्ल, लवण, ये 3 रस मैंने बताए। मधुर, अम्ल, लवण। मधुर, अम्ल, लवण को जब कोई ज़्यादा खाएगा तो उसमें कफ की वृद्धि होगी, वात की कमी होगी, वात का नाश करेगा मधुर, अम्ल, लवण। लेकिन क्या करेगा? अधिक मात्रा में खाने पर कफ की वृद्धि कर देगा। नेक्स्ट 3 रस क्या बताए हैं? कटु, तिक्त और कषाय। कटु, तिक्त, कषाय क्या करेंगे? वात को तो बढ़ा देंगे अगर अधिक मात्रा में हम सेवन करेंगे, लेकिन कफ को डिक्रीज कर देंगे। तो मधुर, अम्ल, लवण कफ को बढ़ाते हैं, वात को कम करते हैं। कटु, तिक्त, कषाय वात को बढ़ाते हैं, कफ को कम करते हैं। तो कफ की बात कह दी, वात की बात कह दी, पित्त की बात कहाँ है? पित्त क्या है? अम्ल, लवण और कटु, ये 3 जो रस होते हैं ये पित्त को बढ़ाते हैं, और मधु, तिक्त, कषाय पित्त को कम करते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे, अगर हम मधुर मीठी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करेंगे, अम्ल रस वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करेंगे, लवण रस वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करेंगे, तो हमारे कफ की वृद्धि होगी, वात का नाश होगा। नेक्स्ट, कटु, तिक्त, कषाय। अगर हम कटु रस वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करेंगे, तिक्त रस वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करेंगे, कषाय रस वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करेंगे, तो वात की वृद्धि हमारे शरीर में हो जाएगी और कफ का नाश हो जाएगा। तो अब पित्त की बारी है। हमने कफ के बारे में बता दिया, वात के बारे में बता दिया, पित्त की बारी है। पित्त क्या है? अम्ल, लवण और कटु। अगर हम अम्ल रस का, लवण रस का, लवण नमक जो रहता है हमारा, कटु रस का अधिक सेवन करेंगे तो क्या होगा? पित्त की वृद्धि होगी। और अगर मधुर, तिक्त, कषाय का अधिक सेवन करेंगे तो पित्त का नाश होगा, या पित्त की वृद्धि नहीं होने देंगे ये रस। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मधुर रस किन किन आहारों में पाया जाता है, अम्ल, लवण का इसमें पाया जाता है, लवण के जो लवण होता है वो किस किस तरह से यूज़ किया जाता है। लवण भी ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में लवण को 5 भागों में 5 तरह के लवण बताएंगे। कटु रस कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस में मिलता है। तिक्त रस वाले हमारे कौन कौन से आहार हैं जो हम खाते हैं डेली अपने लाइफ में। ये 6 के 6 रस हमारी आहार में ही प्रेजेंट होते हैं। 6 के 6 रस हमारे आहार में ही मिलते हैं। बस हमें अपना आहार को इस तरह से लेने की ज़रूरत है कि दोषों का जो क्रम है वो ना बिगड़े, वात की वृद्धि ना हो, कफ की वृद्धि ना हो, पित्त की वृद्धि ना हो, तीनों दोषों की साम्यावस्था बनी रहे। साम्यावस्था बनी रहेगी
और शरीर स्वस्थ रहेगा। किसी भी एक रस को आप अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो वही उसी दोष की वृद्धि कर देगा जिस दोष की वृद्धि उसको करनी है। कषाय रस है, कषाय रस को आप अधिक मात्रा में लेंगे तो वात की वृद्धि कर देगा। आप कषाय रस ज़्यादा ले रहे हैं, स्तंभन कर देगा, पेन क्रिएट कर देगा, वात बढ़ा के। अब पूछते हैं ना कि भाई वात कैसे बढ़ गई, हम तो ऐसा आहार ले रहे हैं, ऐसा आहार ले रहे हैं। लेकिन कषाय रस जिस आहार में आपके होगा, आप उस आहार को अगर ज़्यादा ले रहे हैं, कषाय रस की वृद्धि आपके शरीर में हो गई है तो आपके वात विकार बढ़ जाएंगे। कटु रस आप ज़्यादा ले रहे हैं, तिक्त रस आप ज़्यादा ले रहे हैं, मधुर रस आप ले ही नहीं रहे हैं, जो प्रीणन करता है शरीर का, शरीर को प्रसन्न करता है मधुर रस। बहुत लोग मधुर रस ही छोड़ देते हैं, मिठाई खाना छोड़ देते हैं। जब मिठाई खाना छोड़ देंगे तो 5 रस तो आपके पास जा रहे हैं, आप उसका सेवन कर रहे हैं, और जो मधुर रस है, जो पहला ही रस है हमारा, वो तो आप ले ही नहीं रहे हैं। तो जो मधुर रस के काम हैं, उस रस के काम कौन करेगा? जो कफ को बैलेंस रखता है मधुर रस, उस रस के वर्क को कौन सा रस करेगा? कोई रस किसी के वर्क को नहीं कर रहा। मधुर रस का वर्क मधुर रस को ही करना था। जब मधुर रस का हम सेवन नहीं कर रहे हैं तो उसकी डेफिशिएंसी में भी जो रोग हो जाते हैं वो होने शुरू हो जाएंगे, जो लोग मधुर रस का सेवन नहीं कर रहे हैं। अब तिक्त रस नहीं खाते हैं लोग, मैक्सिमम करेला रहता है, नीम रहता है, तो इन सब जो तिक्त रस वाली औषधि रहती हैं, तिक्त रस वाला हमारा आहार रहता है, इसको सेवन नहीं करते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से इतने रोग हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये एक क्रम है जिसमें हमें रसों को, कि हमारे आहार में किस तरह का रस पाया जाता है, किस तरह के रसों का हम सेवन करें ताकि हमारे दोषों की साम्य अवस्था बनी रहे और हम वात विकार, पित्त विकार, कफ विकारों से बच सकें। तो आज तो मैं इतना ही कहूँगी, बाकी नेक्स्ट मेरी वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कटु रस किस आहार में पाया जाता है, तिक्त रस किस आहार में पाया जाता है, कषाय रस किस आहार में पाया जाता है, जिससे कि आप अपने आहार को, अपनी डाइट को बैलेंस कर सके डेली लाइफ में और अपने आप को डिजीज़ से, विकारों से बचा सके। धन्यवाद।